श्री राधे राधे। भक्तों, देवर्षि नारद जी ने सूत्र जो भक्ति के बनाए हैं, भक्ति सूत्र, उसमें प्रभु कहते हैं यज्ञात्वा मत्तो भवति। जिस प्रभु को जान करके भक्त मत वाला हो जाता है, स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। ज्ञात्वा, यज्ञात्वा जिसको जानकर, लेकिन जानना कोई बिना प्रभु की कृपा के संभव नहीं होता भक्तों। इसलिए मानस में कहा गया सोई जानई जेहि देव जनाई। जिसको आप जनाएं अर्थात बताएं, जना दें, ज्ञान दें, वही जान सकता है। अब मैं आपको बतला रहा था भक्तों कि सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत अच्छे विद्वान थे, लेकिन वो फिर भी महाप्रभु को भगवान नहीं मान पा रहे थे। वो कह रहे थे नवयुवक सन्यासी बहुत जल्दी सन्यास ले लिया, विचार नहीं किया, जल्दीबाजी कर दिया, अब कैसे इंद्रिय संयम करेगा। और गोपीनाथ जी जो कि एक महान श्रद्धावान भक्त थे, वो प्रभु को जानते थे, अर्थात उनका ज्ञान था उनको, तो समझाने की कोशिश करते थे। तो सार्वभौम अनेक कारणों से गोपीनाथ को विचलित करने की कोशिश की है, लेकिन वो तो बहुत महान भक्त थे, गोपीनाथ तो विचलित नहीं हुए। सार्वभौम ने अपने थोड़ा अहंकार में, शास्त्रों का ज्ञान तो था ही, इसलिए उसका अहंकार था, बोले कि छोड़ो इन सब बातों को, अभी तुम अपने भगवान को उनके भक्तों के साथ मेरी ओर से निमंत्रण देकर आओ। रही मुझे शिक्षा देने की बात, वो बाद में भी देख सकते हो। अपने भगवान को कहा, ऐसा नहीं कि मेरे भगवान को या हम लोगों के भगवान को। शास्त्रों के ज्ञानी होने पर भी सार्वभौम ने गोपीनाथ जी को ये बता दिया कि तुम्हारे भगवान होंगे, मेरे नहीं, क्योंकि मैं भगवान नहीं मानता। तो सार्वभौम ये बोले कि तुम अपने भगवान को उनके भक्तों के साथ मेरी ओर से निमंत्रण देकर आओ। ऐसा बोलकर सार्वभौम ने अपने समस्त मनोवेग व्यक्त कर दिया। प्रथम तो अपने भगवान को भक्तगण सहित निमंत्रण करो। ये हंसने की बात है भक्तों, क्यों भगवान के भक्तगण कौन हैं और उनको मनुष्य निमंत्रण दे, संभव भी है क्या? मनुष्य तो अल्प शक्ति का, भगवान सर्वशक्ति के हैं। सार्वभौम ने इन बातों में गोपीनाथ से यह भी कह दिया कि जिस प्रकार भगवान को निमंत्रण देना हास्यकर है, उसी प्रकार तुम्हारा मुझको शिक्षा देना भी हास्यकर है। तुम गोपीनाथ और मैं सार्वभौम। ये सब सुनकर के गोपीनाथ और मुकुंद सार्वभौम की सभा त्याग कर प्रभु के यहाँ चल दिए। भक्त कैसे सहन करेगा अपने भगवान के विषय में ऐसी बात सुनना। अब सार्वभौम की अवस्था सुनिए। वे दिग्विजयी हैं, जीतना उनका व्यवसाय, परमार्थ और आनंद भी वही उनका। इस प्रकार दूसरों पर विजय प्राप्त कर उनकी कुछ प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल हो गई थी। दूसरों पर आधिपत्य करना उनमें से एक प्रधान प्रवृत्ति थी। वे जहां भी हों कर्ता के रूप में रहेंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो वे वहां उनके रहने की संभावना भी नहीं। तो इसके विपरीत कभी हुआ भी नहीं, क्योंकि तब तक उनके समकक्ष व्यक्ति भारतवर्ष में कोई नहीं था। सार्वभौम इतने विद्वान थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना आपको, विद्वत्ता तो अलग बात है, ज्ञान हो जाना अलग बात है। इसलिए उन्हें कहीं भी रहने में असुविधा नहीं होती थी, सब उनका सत्कार करते थे। अब उनके निजी स्थान में, यहाँ तक कि
निजी भवन में उनका प्रतिद्वंदी आकर उपस्थित हो गया। केवल प्रतिद्वंदी ही नहीं, उनसे बड़ा और भगवान के समान पूजित सार्वभौम को ये स्थिति रुचिकर नहीं लग रही थी। वो तो सोच रहे थे मेरे सामने कौन है जो भगवान कहलाए। तो साथ ही वो समझ रहे थे कि नवीन सन्यासी के प्रति उनका ईर्ष्या भाव अच्छा नहीं है, ये सब मानते थे वो। इसके लिए वे स्वयं को धिक्कारते हुए अपने ईर्ष्या भाव को अपने मन से स्वयं छिपा रहे थे। वे सोच रहे हैं कि जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के ऊपर मेरी ईर्ष्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके ऊपर बीच बीच में थोड़ा क्रोध जरूर आ रहा था, किंतु इसमें मेरा और उसका दोनों का कोई दोष नहीं। समस्त दोष उनके कट्टर भक्तगण का है। उन सबका कहना है कि वे स्वयं भगवान है। ये सुनकर सहज ही क्रोध आता है। एक मनुष्य को भगवान बता रहे हो, किंतु इस सामान्य सी बात को लेकर मेरे जैसे विद्वान को चित्त चांचल्य शोभा नहीं देता। ऐसा वो मन ही मन सार्वभौम जी सोच रहे थे। वे ये भी सोच रहे थे कि मेरा चित्त चंचल नहीं है और न सन्यासी के प्रति किसी प्रकार की ईर्ष्या है, पर सन्यासी ऐसा क्या है, उसने मेरा आश्रय लिया है और मैंने भी कहा है कि जिससे उसका उपकार होगा मैं वही करूँगा। अब यदि 5 मूर्ख उनकी भगवान मानकर पूजा करें तो उनका चित्त कब तक स्थिर रहेगा। वो उनके 5 भक्तों को मूर्ख मान रहे हैं सार्वभौम जी। तो सन्यासी को कोई भगवान न कहे, इसका उपाय करना होगा, उन्होंने ऐसा सोचा। और फिर गोपीनाथ आदि सन्यासी को भगवान कह करके स्वयं का भी क्या भला कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जीव में भगवान बुद्धि करने से नाश होता है। अतः गोपीनाथ प्रभृति अपना स्वयं का नाश कर रहे हैं, ऐसा करने देना उचित नहीं, इसलिए मैं ऐसा भी नहीं करने दूंगा। तो कट्टर भक्त सन्यासी को भगवान मानकर उन्मत्त हो रहे हैं। इस स्थिति से उन सबका उद्धार करना होगा। ऐसा करने से सन्यासी के साथ साथ उनके अनुगत जो गण हैं उनका भी भला होगा और साथ ही मेरे कर्तव्य का पालन भी होगा, क्योंकि ये सभी मेरे आश्रित हैं। अतः ये सन्यासी भगवान है, ये बात मैं पूरी तरह बंद कर दूंगा। ये सब सोच करके सार्वभौम ने अपने मन को समझाया कि उन्हें सन्यासी से कोई ईर्ष्या नहीं है और वे जो सन्यासी की भगवत्ता उड़ा देने की इच्छा कर रहे हैं वो केवल अच्छे अभिप्राय से है, कोई बुरी भावना नहीं है मेरी। किंतु सीधी बात तो यह है कि वे सन्यासी पर शासन करने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। इसका मूल कारण यह है कि वे सन्यासी के आधिपत्य को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए सार्वभौम ने सन्यासी को भगवान मानने से तो अस्वीकार कर ही दिया था और उनकी भगवत्ता को किस प्रकार दूर करना होगा मन ही मन इसका उपाय स्थिर किया। वो उपाय क्या है, विचार करना है। इधर मुकुंद और गोपीनाथ प्रभु के पास आए। गोपीनाथ ने सार्वभौम द्वारा प्रेषित अपूर्व महाप्रसाद वस्तु और उनके भक्तों को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात प्रभु और भक्तगण बैठ गए। तब गोपीनाथ हाथ जोड़कर प्रभु से बोले, प्रभु, भट्टाचार्य ने एक और बात कही। उनका कहना है कि आपका नाम अच्छा है,
किंतु आपका संप्रदाय अच्छा नहीं है, इसलिए वे अच्छा भिक्षुक बुला करके, अच्छा सन्यासी बुला करके आपका फिर से संस्कार करवाएंगे। उन्हें बड़ा भय हो रहा है कि आपकी अति अल्प वयस है, आप बहुत कम आयु के अभी हैं, इंद्रिय दमन और धर्म की रक्षा किस प्रकार होगी आपकी। इसका उपाय भी उन्होंने सोच लिया है। वे आपको अद्वैत मार्ग में प्रवेश कराएंगे और स्वयं कष्ट उठाकर रोज आपको वेद सुनाएंगे। भक्तों, गोपीनाथ ने ये समस्त बातें प्रभु से इस प्रकार कही कि उन्हें क्रोध आए, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रभु के मुख पर झुंझलाहट या बुरे भाव का कोई चिन्ह तक नहीं आया, बल्कि ये सब सुनकर के प्रभु मानो बड़े सुखी हुए। बोले ठीक ही तो है, उन्होंने उचित ही सोचा है। उनका मेरे ऊपर वात्सल्य भाव एवं अति कृपा है, वे सर्वदा मेरे मंगल की कामना करते हैं। मैं ये सब सुन करके बहुत कृतार्थ हुआ। किंतु भक्तगण में से किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। सभी सोच रहे थे कि प्रभु भट्टाचार्य की दंभपूर्ण बातें सुनकर अंततः मन ही मन क्रोधित होंगे, मन में सोच रहे थे सब। किंतु उनके चेहरे या बातचीत से क्रोध का लेश मात्र भी कुछ उपलक्षित नहीं होता है। ये मानो सार्वभौम के ऊपर बहुत प्रसन्न है। अतः भक्तगण को उन्हें कुछ इस प्रकार समझाना होगा कि वे सार्वभौम पर क्रोधित हों। इसी अभिप्राय से मुकुंद बोले, तुम भट्टाचार्य की बातों को उनकी कृपा आप सोच सकते हो प्रभु, परंतु तुम्हारे भक्तों के शरीर को उनके वाक के अग्नि के कण के समान पीड़ा दे रहे हैं, जैसे आग की बौछार हमारे ऊपर आ रही उनके कटु शब्दों से। विशेष रूप से गोपीनाथ बड़े दुखी हैं, क्योंकि वे उनके संबंधी हैं। यहाँ तक कि गोपीनाथ ने दुखी होकर आज कुछ खाया भी नहीं है। ये सुनकर प्रभु आश्चर्य के साथ गोपीनाथ की ओर देखकर बोले, गोपीनाथ ये क्या है? अरे भोजन भी नहीं, प्रसाद भी नहीं ग्रहण किया तुमने। भट्टाचार्य महाशय तो स्नेह और वात्सल्य से जिसमें मेरा भला हो वही कर रहे हैं, उससे तुम दुखी क्यों रहे हो? गोपीनाथ रो पड़े, बोले सार्वभौम मेरे संबंधी हैं, वे बात बात में प्रभु तुम्हारी अवज्ञा करते हैं, मैं कैसे सहन करूं? गोपीनाथ की प्रार्थना अत्यंत छोटी है, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं किया, लेकिन सार बहुत था। जगत के सर्वप्रधान न्यायिक हैं सार्वभौम, नाम है कि इनके जैसा न्यायवेत्ता कोई नहीं। प्रभु उनका उद्धार करें, ऐसा होने पर भी वे अन्न जल ग्रहण करेंगे, प्राण धारण करेंगे, अन्यथा अनाहार द्वारा प्राण त्याग देंगे। यदि उनका उद्धार होगा अर्थात सुधार हो जाएगा, तब तो हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, ऐसा गोपीनाथ जी ने कहा। भगवान का संसार ही इसी प्रकार के नासमझ भक्तों को लेकर के है। हम लोगों की प्रार्थना न सुने तो उनका संसार नहीं चलता। अतः अब वे क्या करें? दामोदर से कहते हैं, तुम गोपीनाथ को ले जा करके प्रसाद ग्रहण कराओ। तत्पश्चात गोपीनाथ की ओर देख करके कुछ मुस्कुराए और बोले, तुम भक्त हो और श्री जगन्नाथ वांछा कल्पतरु, वे तुम्हारी वांछा अवश्य पूर्ण करेंगे। जाओ, अब जाकर प्रसाद ग्रहण करो। ये सुनते ही भक्तगण आनंद से हरि ध्वनि कर उठे कि निश्चित ही महाप्रभु की कोई कृपा होने वाली है सार्वभौम के ऊपर। वे सब जानते थे कि प्रभु की शक्ति की सीमा नहीं और उनका वाक्य अखंडनीय है। सब समझ गए कि सार्वभौम के सौभाग्य चंद्रमा के उदित होने में अब विलंब नहीं है।
गोपीनाथ आह्लाद से गदगद होकर प्रभु को साष्टांग प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण करने चले गए। अब नवीन सन्यासी और सार्वभौम इन दोनों की बातों पर थोड़ा हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य के जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, वो सार्वभौम को ही बहुत महान समझते हैं, और महाप्रभु जी के शिष्य तो महाप्रभु को छोटा क्यों समझेंगे? वो तो भक्त हैं, भगवान ही पहचान रहे उनको। तो ऐसा लग रहा है महाप्रभु के वचन से कि कोई न कोई ऐसे घटना घटेगी जिससे सत्य का ज्ञान होगा, पर्दा हटेगा। तो अब ये थोड़ा विचार किया जाए तो भक्त और भगवान, और दूसरी ओर शास्त्रों का ज्ञान का अहंकार बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन अभी समझ प्रकट नहीं हुई। अब आप विचार करिए भक्तों, सार्वभौम अपने को योग्य ज्यादा मान रहे हैं, वो अपने को गुरु मान रहे हैं, और उस महाप्रभु को शिष्य की भावना से देख रहे हैं कि ये तो मेरा शिष्य होने लायक है, अपने को गुरु बता रहे हैं। और भगवान को महाराज भगवान नहीं मान पा रहे। मैं गुरु होऊंगा और वो व्यक्ति मेरे पैरों में पड़ेगा। इस सम्मान वाले सुख के लिए जीवन अनायास परम लाभ से वंचित हो रहा है। सार्वभौम ने जब प्रथम बार नवीन सन्यासी को महाभाव में देखा तो बड़े मुग्ध हुए और कंधों पर धारण करके उन्हें अपने घर ले आए थे जगन्नाथ मंदिर से। उन्होंने समझ लिया तो कोई भक्त है, भगवान तो खैर नहीं माना, लेकिन ये समझ लिया कि कोई अच्छा भक्त है। तत्पश्चात सोचा कि त्रिजगत में ये व्यक्ति ही भाग्यवान है। उन्हें अपनी विद्या बुद्धि अति निष्फल धन प्रतीत हुई थी। उनकी विद्या बुद्धि तो उनके पास से कहीं जाएगी नहीं, किंतु नवीन सन्यासी का जो कृष्ण प्रेम रूपी भाव है वो उनके पास नहीं है, एवं ये परम धन है, इसमें भी संदेह नहीं। यदि उनको इस प्रकार का बोध नहीं होता तो वे यत्नपूर्वक उनको बचा करके, पंडों के क्रोध से बचा करके अपने घर नहीं लाते। इस स्थिति में सार्वभौम का कर्तव्य था कि वे इस कृष्ण प्रेम रूपी महाभाव को, जो उनके पास नहीं था, यदि संभव हो तो प्राप्त कर लेते, किंतु इस ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं हुई। वे कृष्ण प्रेम नहीं लेंगे, अपनी नास्तिकता रूपी राख भस्म प्रभु को देंगे। कारण यही है कि वे गुरु होंगे और आधिपत्य का सुख भोगेंगे। इस अति तुच्छ कुप्रवृत्ति की तृप्ति के लिए उन्होंने परम धन की अवहेलना कर दी। नहीं तो चाहिए तो ये था कि जो महाभाव उनको प्राप्त नहीं वो नवीन सन्यासी को प्राप्त है, तो नवीन सन्यासी से उस लाभ को प्राप्त करें। ऐसा नहीं सोचा उन्होंने यही सोचा नया सन्यासी है, कहीं भटक न जाए, इसलिए कि इसकी दीक्षा मैं फिर से करवाऊं। इसलिए गुरु होने के लोभ में कभी कभी जीव की हानि हो जाती है। शिष्य यदि महान है तो उसका लाभ उसको ज्यादा मिलता है। ये जो पुरुष भाव है ये गौरांग के धर्म में ठीक नहीं माना जाता। उनके दास कहते हैं कि तीनों लोक में पुरुष एक हैं, पुरुष एक ही है, वो प्रभु हैं, कन्हई लाल, कन्हैया, गोपाल, अन्य सभी प्रकृति हैं।
और गीता जी के 7वें अध्याय में भी बात कही गई। और अन्य सभी को ग्रहण करना होगा प्रकृति के अंतर्गत। जो पुरुष होना चाहते हैं वे निर्बोध और आत्मघाती हैं। अतः प्रकृति का जो धर्म है अर्थात ग्रहण करना वही करो। यही श्री गौरांग के धर्म का सार तत्व है। प्रकृति बनो और तुम पुरुष हो, अभिमान छोड़ दो। ये पुरुष का अभिमान करके तुम वृंदावन नहीं जा पाओगे। सार्वभौम ऐश्वर्य की कामना करते हैं। ऐश्वर्य के अतिरिक्त अन्य कोई मूल्यवान संपत्ति इस जगत में है वो जानते भी नहीं। वे स्वयं बड़े बन करके अन्य के मस्तक पर कृपा का अपना चरण रखना चाहते हैं। यही उनकी चरम आशा है। इसलिए उन्होंने प्रभु को शिक्षा देनी चाहिए। भक्तों, ये बात तो सोचे भी नहीं कि वो प्रकृति है, पुरुष तो भगवान ही है। और महाप्रभु तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। प्रभु कहते हैं केवल वही व्यक्ति हरि कीर्तन का अधिकारी है जो तिनके के समान, तृण के समान दीन भाव रखकर अन्य को मान देता है। तो श्रद्धा के साथ ऐसा होना चाहिए जीव को। और स्वयं छोटा बन करके अन्य के मान देने से लाभ होगा, हानि नहीं होगी, क्योंकि उससे तुम्हारा मन कोमल होगा। द्वितीय, तुम हृदय में सुख पाओगे और अन्य के हृदय को सुख दोगे। तीसरी बात, चंद्रमा की कला की भांति क्रमशः वृद्धि पाओगे। चौथी बात, तुमने क्या सुना नहीं कि वे दीन दयार्द्रनाथ हैं, अर्थात दीन जन को देखकर भगवान के कमल नयन करुणा के जल में डूब जाते हैं। तो क्या अन्य को शिक्षा नहीं दोगे? तुम दीन भाव के अवलंबन से जो शिक्षा दे सकते हो वो गुरु भाव से नहीं दे सकते हो। प्रतिष्ठा, लोभ का त्याग कर शिक्षा देने से उसका फल तुरंत प्राप्त होगा। प्रतिष्ठा का लोभ जो होता है ना, वो गुरु महाराज के अंदर जब होता है तो उनका गुरु स्वरूप उतना ऊंचा नहीं रह जाता है। अब विनय के अवतार श्री गौरांग और दंभ के पर्वत सार्वभौम भट्टाचार्य के संघर्षण से क्या फलोत्पत्ति होती है, इस पर विचार करना हमको। सार्वभौम श्री गौरांग की भगवत्ता उड़ा देंगे, ये उनका संकल्प है। जो इनके शिष्य लोग इनको भगवान मानते हैं, मैं उस मान्यता को समाप्त कर दूंगा। ये सार्वभौम ने घोषणा कर रखी है मन ही मन अपने। और उनके इस कार्य के सहायक कुछ चीजें थी, जैसे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि और शास्त्रों का बहुत ज्ञान और बड़ी ऊंची पद मर्यादा उनकी थी। बात ये भक्तों की, जो बहुत ज्यादा अपने को ज्ञानी समझता है ना, उसके अंदर परिवर्तन लाने के लिए भी बहुत समय लगता है और जल्दी से वो झुकने को तैयार नहीं होता है, इसलिए परिश्रम भी विशेष लगता है। सार्वभौम जल्दी झुकने वाले नहीं थे। महाप्रभु चाहते हैं कि इनके अंदर भक्ति प्रकट हो जाए, अभिमान भग जाए इनका और भक्ति प्रकट हो जाए। महाप्रभु ये चाहते हैं। और सार्वभौम चाहते हैं कि ये नया सन्यासी जो है
ये भटक गया है, इसको दूसरी दीक्षा दिलवा करके इसको सही करना। और है साक्षात ईश्वर सार्वभौम में नहीं समझ पा रहे, जबकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था जगन्नाथ भगवान के मंदिर में कि महाभाव प्रकट हुआ था इस सन्यासी के अंदर। और महाभाव प्रकट हुआ ये देख चुके हैं सार्वभौम, फिर भी वो लाभ नहीं प्राप्त करना चाह रहे हैं, बल्कि महाप्रभु जी को ही एक अच्छे गुरु के पास ले जाकर दीक्षा दिलाना चाह रहे हैं। और महाप्रभु तो बहुत ही विनीत थे, विनम्र थे, और सार्वभौम जी को अहंकार था। भट्टाचार्य ने पहले तो निस्वार्थता अपनी प्रमाणित की, बोले स्वामिन, अर्थात सन्यासी से स्वामी बोला जाता है ना, जैसे स्वामी विवेकानंद बोलते हैं ऐसे, तो बोले स्वामिन तुम मेरे गांव के दोस्त के पुत्र और परम गुणों से भूषित हो, तुम्हारी ओर सहज ही मेरा चित्त दौड़ता है, इसलिए तुमसे कुछ बातें कहने के लिए मेरी इच्छा बराबर बनी हुई है। मेरे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तुम मेरी धृष्टता क्षमा करना। तो ऐसी भूमिका बना करके सार्वभौम महाप्रभु को भगवान न मानकर एक ऐसा नवयुग सन्यासी समझ रहे हैं कि जो जल्दीबाजी में सन्यास की दीक्षा ले लिया है। तो इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार सन्यास लेना सही नहीं रहा। तो अब समझा रहे हैं सार्वभौम जी महाप्रभु को, और उस विषय को मैं आपको कल सुनाऊंगा क्या समझाते हैं वो। आज महाप्रभु को और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम। भक्तों याद रखना, सार्वभौम जी भी भक्त बन जाएंगे महाप्रभु के, लेकिन उनके अंदर अहंकार ज्यादा है विद्वत्ता का, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे।